स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि 7 तारीख को एग्ज़ाम पड़ चुका है और एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जितना भी हम सेट लगाए 20 सेट जो लगाए हैं इसी से देखने को मिला है। और इसके अलावा जो है पूरा जो है आसान टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा ईजी है। आप लोग आराम से 60 से 70 बना के आ सकते हैं। इसलिए जो है अभी भी जिनका जो है 11 हो गया और 18 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, जिनका भी इन टाइम में मतलब जो है एग्ज़ाम है, तो वो अभी से रिवाइज करें और जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं वही टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसा कि हम टॉपिक पहले छाट लिए हैं कि कौन कौन सा इस बार जो 7 तारीख को एग्ज़ाम में कौन कौन सा टॉपिक से एग्ज़ाम आया। जैसे पहला टॉपिक हम बताते हैं जनसंख्या, ठीक है। 2011 के जनगणना जो है ये पढ़ लेना है और जनसंख्या से रिलेटेड ये सारा चीज़ पढ़ लेना है। दूसरा टॉपिक अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहा है तो 395 अनुच्छेद है, जिसमें मुख्य अनुच्छेद आप लोग को पढ़ के जाना है। फिर तीसरा टॉपिक चुनाव आयोग, हम टॉपिक को ही छाट लिए। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे, क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टॉपिक छाट लिए और टॉपिक से ही क्वेश्चन। मतलब इस बार जो है मतलब 2011 का जनगणना पूछा है तो फिर उसी से रिलेटेड दूसरा चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो वही टॉपिक हम छाट लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग मतलब बहुत सारा जो नया नया प्रदान किया गया है अलग अलग राज्यों को, वो याद कर लेना है स्पेशल बिहार के लिए, ठीक है। स्पेशल बिहार का जो जीआई टैग है, ठीक है। उसके बाद अकबर से क्वेश्चन पूछा गया है तो हम डायरेक्ट मुगल टॉपिक उठा लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मुगल को हम पढ़ लेंगे पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद सिख गुरु, 5वें सिख गुरु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था तो हम पूरा 10 सिख गुरु के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय से क्वेश्चन आया है तो उच्च न्यायालय से जितना भी क्वेश्चन बनता है हम सारा देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद योजना, ठीक है। योजना से जैसे नीति आयोग हो गया, बहुत सारा योजनाएं सरकार की है आया है, वो सब हम सभी को देख लेंगे, ठीक है। जीएसटी तो ऐसे भी ये सब चर्चा हो चुका है, जो आप लोग 20 सेट लगाए होंगे और 20 सेट का डिस्कशन देखे होंगे, तो ये सब सारा जितना हम टॉपिक बता रहे हैं ये सारा डिस्कशन हो चुका है। लेकिन फिर भी हम आपको टॉपिक बता दिए कि ये सब पढ़ के जाना है। जीएसटी हो गया, एक बुक भी आया था तो पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और महात्मा गांधी के बारे में भी एक क्वेश्चन था, तो महात्मा गांधी से जितने भी प्रश्न बनते हैं ये सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और विज्ञान, ये तो हो गया जीके का पोर्शन। और विज्ञान का पोर्शन में देखते हैं, प्रकाश से क्वेश्चन आया था, दर्पण से क्वेश्चन देखने को मिला, गुरुत्वाकर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी फिक्स था, बहुत ईजी था। जैसे एसआई मात्रक भी पूछ दिया। और विद्युत धारा से क्वेश्चन आया है, आवर्त सारणी से आया है और सेल से आया है यानी कोशिका से आया है। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये इतना ही टॉपिक, हमें यही इंतजार था कि 7 तारीख को कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसी के रिलेटेड चलेंगे, ठीक है। तो आज जो है कल सेट लगाया गया था 20, सेट नंबर 20 हो चुका था और आज उसका डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलेंगे और इतना टॉपिक को आप लोग को रिवाइज कर लेना है। ऐसे भी ये सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, बिहार पुलिस इस बार इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से ये सारा टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सेट 20 का, और थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ये सारा टॉपिक आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। और इसी के रिलेटेड पूछेगा, हमें 7 तारीख का इंतज़ार था और 7 तारीख का क्वेश्चन मतलब जो है ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब सारा टॉपिक पढ़ के जाना है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, 2 छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। तो जब 2 छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएगी तो इस प्रक्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा मुक्त, ठीक है। और जो साइंस हम लोग सोच रहे थे कि जैसा कि सेट में बताया जा रहा था कि मतलब 9th-10th के सिलेबस के आधार पे, तो 9th-10th के सिलेबस पे ये आधार से आया है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन आया, ठीक है। बनाने का जो है थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ याद करने वाला था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन था जो कि थ्योरिकल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है जो 30 डिग्री कोण बनाता है, तो सूर्य का प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा। ये सब थ्योरिकल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन वहाँ देखने को बहुत कम मिला है, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 0.87 सेंटीमीटर। न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा क्या, हाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण से भी आया था क्वेश्चन,
तो यहाँ भी देखिए आया न्यूटन की गति, मतलब जो है सिलेबस है वही सिलेबस दिया गया और हम वही सेट भी लगाए हैं सिलेबस के अनुसार, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा और एग्ज़ाम को फोड़ के आइएगा, ठीक है। न्यूटन की गति के नियमों के द्वारा क्या होता है, तो न्यूटन की गति के नियमों के द्वारा जो होता है, प्रथम नियम से द्वितीय और तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, प्रथम नियम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय नियम से प्रथम हुआ द्वितीय नियम प्राप्त कर सकते हैं? ये भी नहीं हुआ। द्वितीय नियम से प्रथम हुआ तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल किसके किसके बीच लगता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण जो है किसके किसके बीच लगेगा? कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं में भी, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण किसके बीच लगता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। 5 देखेंगे, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। यह निम्न में किसका उदाहरण है? ठीक है, तो यह निम्न में किसका उदाहरण होगा? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जब किसी पेड़ की शाखा से हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर कहाँ गिर जाता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार जो नीचे गिर जाता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा पृथ्वी के सतह पर जी का मान से कम होगा, ठीक है। चंद्रमा के सतह पर क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर जी के मान से कम होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है तो 96 mA की धारा उसमें से होकर प्रभावित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे विद्युत धारा, ठीक है। V बराबर I। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 250 ओम, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग शल्की उपकला से आश्रित नहीं होता है? तो वृक्क नालिका है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 9 देखेंगे, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर कितना होता है? तो जो है जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर कितना होगा? तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और यही रिलेटेड आपको पढ़ना है जो हम बताएं, इसका पे हम जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, और फिर अभी भी सेट बंद नहीं करेंगे और आज भी सेट लगाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। सेट अभी तक बंद नहीं करना है, रिवाइज करते जाना है और सेट को लगाते जाना है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग चूज कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 11, ये सभी तर्क शक्ति का क्वेश्चन है। उस विकल्प को चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हम बता देते हैं। 18 है और 7 है और 121 है, और दूसरी आकृति में 42, 25, 289 है, और तीसरे आकृति में जो है 54, 36 और प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। तो क्या किया गया है? पहले आकृति में 18 और 7 को जो है 18 - 7 किया गया है, ठीक है। 11 और 11 का स्क्वायर कर दिया गया है तो 121 हो गया। उसी तरह जो है तीसरे आकृति में हम लोग 54 - 36 कर देंगे, ठीक है। 54 - 36 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर जो 324 हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 11 का डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12, ये भी बहुत इजी है। मलिका उत्तर की आप लोग को दिशा मालूम होगा, तो मलिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है, तो उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में होगा? तो उत्तर पूर्व में होगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर पूर्व आपको पता हो, हमें उत्तर और दक्षिण को लेकर चलना है, ठीक है। बाकी उससे रिलेटेड जिधर भी जाएगा उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ऐसा होता है। तो उत्तर पूर्व राइट आंसर होगा।
फिर एंटोनिम जो है पूछ रहा है ह्यूमिलिटी का क्या होगा, तो इसका जो है विनम्रता होता है अर्थ, और इसका एंटोनिम जो है एग्रोरेंस हो जाएगा, ठीक है, घमंड। ठीक है, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। 14 इसका अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट का जो क्या हो सकता है, कंटिन्यूसली, ठीक है, मतलब लगातार। तो 14 का जो है डे एंड नाइट मीन्स भी होता है लगातार, मतलब रात दिन लगातार। उसी तरह जो है कंटिन्यूसली मीन्स भी लगातार होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है, मतलब भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क एवरीवन एंट्री माई बिल्डिंग टू सॉ देयर, क्या होगा, तो यहाँ मतलब जो है आइडेंटिटी कार्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 15 का ए हो जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब पहचान पत्र होता है, मतलब मकान में घुसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहचान पत्र दिखाने के लिए कहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, आइडेंटिटी। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसमें जो है कौन सा सही है, तो कौन सा इसमें सही है, तो प्रिवेंशन मीन्स होता है रोक, तो इसमें कौन सा प्रिवेंशन सही हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ये सही होगा। नेक्स्ट, select the option that can be used as a one word substitute for the given groups of word, a man whose wife is dead। ठीक है, तो 17 जो है बोल रहा है इसका अर्थ क्या होता है, विडू। राइट आंसर हो जाएगा विडोर। ठीक है, डी। नेक्स्ट देखेंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और सभी का सेट अलग अलग, इस बार चोरी होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि जो है सभी जोन वाइज सेट बनाया गया है। ठीक है, सभी जोन में जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी का पूरे बिहार में एक ही क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जो है चोरी होने की भी संभावना बहुत कम है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि हाँ बिहार पुलिस लाइक है क्वेश्चन। ऐसे बिहार पुलिस में पता नहीं चलता था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा, लेकिन इस बार जो है बिहार पुलिस लाइक क्वेश्चन बनाया गया। इसमें इनकरेक्ट को जो है चूज करना है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, तो लीजेंडरी, ये जो है लीजेंडरी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका सही स्पेलिंग होगा LEGENDARY। लेजेंडरी मीन्स होता है पौराणिक। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका सिनोनिम पूछ रहा है, तो लेकोनिक। ठीक है, तो लेकोनिक का जो होता है छोटा या संक्षिप्त। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम जो है कॉन्सिस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसका अर्थ भी होता है छोटा या संक्षिप्त। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है जो बोल्ड किया गया है वो स्पेलिंग के स्थान पे क्या मतलब आएगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या आएगा, तो डिसफिसेड मिस होता है गिरना करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, तो कनक शब्द का अर्थ जो है केस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी। ये जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं होता है, कनक शब्द का अर्थ होता है धतुरा, सोना, खजूर, कंचन, ये सब होता है, और केस नहीं होगा। लिखित का विलोम शब्द क्या होगा, तो लिखित का विलोम शब्द क्या होगा, तो मौखिक होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मौखिक मतलब कहीं कहीं मौखिक का यूज करना पड़ता है, कहीं कहीं लिखित का यूज करना पड़ता है, तो लिखित का विलोम शब्द जो है मौखिक हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ए। कीर्तिलता जो है किस भाषा की रचना है, तो ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तुएं होगा। ठीक है, 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सही वर्तनी वाला शब्द समिति। कौन सा समिति इसमें सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ है, तो हिंदी साहित्य के लिए जो है प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक जीवन में, इसमें उपरोक्त में बहुत सारा वाक्य दिया हुआ है, आपको चूज करना है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सकता। राइट आंसर ए हो जाएगा।
शुद्ध वाक्य चुनिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। वह कितना सुंदर दृश्य है, तो राइट आंसर इसका जो है 28 का बी दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रस्तुत वाक्य में जो है वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। राइट आंसर जो है बी दिया हुआ है, ठीक है। जबकि ए और बी सेम लग रहा है, तो राइट आंसर ए भी लगा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, तो ये सभी को पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में संविधान की जगह दी गई। राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, तो सामाजिक विभेद के कारण यूगोस्लाविया को, ठीक है। यूगोस्लाविया को जो है सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। यहाँ जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर जो है साम्राज्य को विभिन्न वर्गों में गलत व्यवहार के तरीके से विभाजन किया गया था, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन, ये टॉपिक भी पढ़ लेना है, ठीक है। पंचायत, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। पंचायती राज ये सब पढ़ के जाना है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सारा टॉपिक हम डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है। और वही टॉपिक पे फोकस करना है। बाकी अलग इधर ऐसा नहीं कि जो टॉपिक डाले वही दे देगा, लेकिन यहाँ से संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल का नहीं है बोल रहा है, तो निर्वाचन में भाग लेना ये तो राजनीतिक दल का है। जनमत का निर्माण कराना ये भी राजनीतिक, सरकार की आलोचना करना ये भी राजनीतिक दल का है। सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना ये जो है राजनीतिक नहीं होगा, ये राजनीतिक दल का नहीं है। ये लोकतंत्र में राजनीतिक दल हृदय और आत्मा की तरह होती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 25 का राइट आंसर ए हो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 25, ठीक है। इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद हम टॉपिक लिखा है, देखिए अनुच्छेद से भी क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है, तो भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है, तो सभी को पता है कि भारत में काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से यानी कच्चा तेल से जो है संबंधित है, ठीक है। हम बता देते हैं सारा क्रांति, ठीक है, मतलब कि कौन से जो है क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बताइएगा हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तो तेल के उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा, ठीक है। और काली क्रांति पेट्रोलियम से, धूसर क्रांति उर्वरक से, और रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से, और गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। और सदाबहार क्रांति जो है जैसे मिट्टी की उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, ये सब, और कृषि पर बल देना, ये सब सदाबहार क्रांति है, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो ये कपड़ा, ठीक है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात जो है कपड़ा से हो गया, चमड़ा से हो गया, ये सब जो है इसी से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, ठीक है। इनमें कौन सा समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है, तो कर सुधार से जो है राजचौलैया समिति ये है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो सुलभ ऋण कहलाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स बहुत ईजी रहता है, लेकिन ध्यान से समझने के बाद। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो सभी को पता है कहाँ हो जाएगा, सुंदरवन, ठीक है। ये जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है कितने वर्गों में फैला है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा भाग पश्चिम बंगाल में, सभी को पता है। और मैंग्रोव वन का विस्तार जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, ये सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। मैंग्रोव वन जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है।
और यह जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है कटाव को रोकती है। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? क्वेश्चन अकबर से पूछा गया बिहार पुलिस 7 अगस्त को। और देखिए यहाँ भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है, मुगल वंश। तो अकबर कहाँ, अकबर भी मुगल वंश में आएगा, इसलिए जो पूरा मुगल वंश हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो बाबर था। ठीक है, बाबर का बताइएगा, बाबर कहाँ के शासक था? ठीक है, तो बाबर जो है फरगना के शासक था। ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ? तो फरगना के छोटे से राज्य में। बताइएगा, बाबर जो है किस वंश के वंशज था? तो तैमूर लंग का पांचवा वंशज था, और ये पिता की ओर से, और माता की ओर से जो है चंगेज खा की 14वां वंशज थे। ठीक है, तो पिता की ओर से जो है तैमूर लंग का जो है 5वां वंशज, और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है, इन्होंने जो है पिता की मृत्यु के पश्चात कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा? तो 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, बाबर को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता है? तो कलंदर कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट, बस्तर आंदोलन। हाँ, नेक्स्ट, बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन जो है किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुड्डाधूर की। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ जो है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता जो है, ठीक है, कौन से विद्रोह के कौन नेतृत्वकर्ता थे? जैसे चेरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता केना सरकार और द्विजी नारायण थे। संताल विद्रोह, ये सब इंपॉर्टेंट है, संताल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, तो सिद्धू कानू। और कोल विद्रोह तो बुद्धो भगत। ठीक है, भील विद्रोह तो सेवाराम। खासी विद्रोह तो तीरथ सिंह। ये सब जो है इंपॉर्टेंट था, हम बता दें। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो ये महात्मा गांधी की। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन आया है, तो महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो टॉपिक भी आ चुका है, मतलब ये सेट ही वही आधार पे बनाया गया था। ठीक है, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है क्या होता है? ऑक्सीजन को उत्पादित करता है। राइट आंसर डी। ठीक है, अब यहाँ से जो है थ्योरिकल क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरिकल क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है, अच्छी बात है। तो 43 का राइट आंसर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर देखिए, आशा अपनी कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, या किसका विलयन हो सकता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अभिक्रिया उत्पाद को पहचानिए, कौन सा अभिक्रिया उत्पाद है? इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया कब होती है? अपघटन अभिक्रिया कब होगी? जब जो है एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करेगी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रियन विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है? तो कौन से विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगी? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। मीथेन की संरचना कैसी होती है? तो चतुष्कोणीय होती है। ठीक है, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 33। ठीक है, ये सब थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, हम देख चुके हैं जो है 7 अगस्त का क्वेश्चन कैसा कैसा था। ठीक है, 50 बोल रहा है, इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका 3 एथाइल और हेक्सिन 1 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैथ है, मैथ भी बहुत कम पूछा गया है। एक कार का वर्तमान मूल्य कितना? 85 लाख है। 85 लाख है, और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 4 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है 52 यहाँ से बनाते चलिएगा आप लोग, हम बताते चलते हैं। तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, न सॉरी 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा 8 मिनट। 53 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा 1:5। ठीक है, क्वेश्चन सब ठीक ठाक था, और आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आप लोग से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हमें उम्मीद है। और जो पढ़ाए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा। ठीक है, 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
5% का लाभ 55, 55 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह ठीक 56, 56 का भी राइट आंसर बी हो जाएगा। 57, 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 2:15, 58, 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है 59, चिली किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, एक तो ये आएगा। ठीक है, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन है, तो चिली किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका में। अब चिली छोड़कर जो है अफ्रीका दे दे, बहुत सारा कहीं भी दे सकता है। अफ्रीका नहीं, ब्राज़ील दे दे। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप का भी बहुत सारा देश जो है वहाँ का दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए जो है वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यूपी है। ठीक है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य यूपी है, और सबसे ज़्यादा गन्ना भी यूपी में जो है होता है। और महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है, तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्या पूछा जाएगा, तो इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो इसका जो है मतलब वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावो क्रिस्टेस है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेनेगी फेटा इंडिका। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये बाघ है, लेकिन ये बाघ नहीं पूछा जाएगा। मतलब बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइगर्स। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, कमल का जो वैज्ञानिक नाम निलंबो म्यूसिफेरा गार्टन है। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंडालेंसिस है। ठीक है, बताइएगा भारत मतलब राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। ठीक है, इसे जो है कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को। और जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसे अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। बाघ परियोजना, ठीक है, बाघ परियोजना से क्वेश्चन आ सकता है। तो बाघ परियोजना जो है कब शुरुआत की गई, 1973 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, वर्तमान में जो है भारत में कुल कितनी बाघों की संख्या है, तो 2018 में 2967 था, लेकिन 2022 के अनुसार 3167 हो गया। ठीक है, राइट आंसर 3167 अभी आप लोग लगाइएगा। ठीक है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी बड़ी समितियां बनाई, तो 8 समितियां बनाई थी। कौन कौन, तो संघ समिति जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू था, प्रांतीय संविधान समिति इसका भी अध्यक्ष सरदार पटेल था, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, और मौलिक अधिकार के सरदार पटेल थे, प्रक्रिया नियम के राजेंद्र प्रसाद थे, और राज्यों के लिए समिति ये जवाहरलाल नेहरू थे, और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना क्यों सुने। ठीक है, आपको सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनिएगा तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, 65 64 हो गया, 65। भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद में पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 6 में जो है मतलब क्या कहा जा रहा है, अब भारत पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तानियों की नागरिकता भारत में दी जाएगी। और अनुच्छेद 7 में कहता है यदि आप भारत से पाकिस्तान चले गए हैं तो आप फिर पुनः संविधान बनने से पहले लौट जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 और 7 में बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग 16। ठीक है, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। IFC कोड में अंकों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 11 होती है IFC में, और पैन कार्ड में 10, और आधार में 12। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे UNDP भी कहते हैं इसे संक्षिप्त में, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी कब मतलब जारी किया जा रहा है, तो 1990 में जारी किया था पहली बार। ठीक है, और अभी वर्तमान में भारत का मानव विकास सूचकांक या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोल सकते हैं, तो कौन सा स्थान है, 134वां है। ठीक है, इनमें कौन सा भारतीय रिजर्व
इसमें इनमें कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, यहाँ भारतीय गवर्नर लग चुका है तो सी.डी. देशमुख होगा। यही पूछ देता भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर ओसवाल स्मिथ थे। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। राजमन्नार समिति निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था, तो तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, क्लोरीन गैस क्या है, तो ये ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है। ठीक है, और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n² np6 के तत्व निम्न में कौन से है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशिकर रोग होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, जैसे विटामिन के का जो है नाम क्या है। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आया था 7 अगस्त को, तो इसका क्वाशिकर होगा। कौन से विटामिन स्टेरॉइड है, तो विटामिन डी। विटामिन से क्वेश्चन आएगा। एक चीज़ और लिखवा देते हैं, विटामिन। ठीक है, एक टॉपिक विटामिन था, तो ऐसे भी हम आप लोग को सेट में डिस्कशन करा रहे हैं, तो ये सब टॉपिक है। ठीक है, तो कौन से विटामिन स्टेरॉइड है, तो विटामिन डी। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से है, तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है, तो ये सभी को पता है, एलेटेरिया कार्डेमम, जबकि 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और इस पर जो है चर्चा भी कर चुके हैं। निम्नलिखित में कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, तो ये हो जाएगा तरबूज और पपीता। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हरगोविंद खुराना ये जीन का मॉडल दिए थे, ये ठीक है। वाटसन एवं क्रिक ये डीएनए का डुअल हेलिक्स मॉडल दिए थे, और रॉबर्ट कोच ये रक्तवर्ग, ये नहीं हो जाएगा, रक्तवर्ग से संबंधित हो जाएगा कार्ल एंड स्टीनर। ठीक है, राइट आंसर इसका जो है कार्ल एंड स्टीनर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और आनुवांशिकता का नियम कौन दिए थे, तो ग्रेगर मेंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है, तो लाइपेज का श्रावण जो है अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 81 का जो है आंसर हम अब यहाँ से आप लोग बनाते चलिएगा, आंसर हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 82 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बनाते चलिएगा, हाँ, ऐसा नहीं कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी आगे बढ़ते चलिए। 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 86, बल्ला क्रिकेट से संबंधित है, तो रैकेट किससे संबंधित होगा, तो रैकेट जो है टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 87, जो वृत्तक मतलब एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठाया गया है, बाकी जैसे बोलेगा उस तरह करते जाना है, तो 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 88, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, तो उत्तराखंड से, और ये इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ, तो उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल जो है कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 32.8। राइट आंसर ए हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत के किस देश से अलग करती है, तो ये सभी को पता है, चीन से अलग करती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और डुरंड रेखा किससे अलग करती है, तो पाकिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान से डुरंड रेखा, और चीन से जो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, राइट आंसर सी। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से नहीं है, अमरकंटक नहीं है, तो तापी नदी का जो उद्गम अमरकंटक नहीं होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेशनल पार्क है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सब सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले जो यह सेट में आ चुका था। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया, तो अरबों के द्वारा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है अफ्रीका महाद्वीप में होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में अंतरिक्ष क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी। ठीक है, जो कि पहली भारतीय महिला थी, लेकिन ये जो है इस नागरिकता इसे जो है अमेरिका का प्रदान था, ये भारतीय मूल की महिला थी। ठीक है,
ना कि भारत की नागरिकता इन्हें प्रदान था, लेकिन भारतीय मूल की पहली भारतीय महिला जो है कल्पना चावला हो जाएगी। राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और सभी क्वेश्चन जो है आपको पता होगा, सामंजस्य प्रणाली जो एक 6 अंकों वाली पहचान कोड है, ये किसने विकसित किया? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये जो है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग लगे हुए हैं, 50% से ज़्यादा जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है जीडीपी का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से है? तो तृतीय क्षेत्र से यानी सेवा क्षेत्र से। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनों में जो है भारत कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीते थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। ठीक है, इससे पहले जो है राहुल द्रविड़ था, और अभी वर्तमान समय में गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये जो है पहले एआई विश्वविद्यालय का नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, साइमन मार्क। ठीक है, ये एआई विश्वविद्यालय के कुलपति नया नियुक्त किए गए हैं, साइमन मार्क। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन पूरा हुआ, और ये सारा टॉपिक जितना हम बताएं कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है 7 अगस्त को, तो वो सारा हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये सारा टॉपिक पे 10 से 15 क्वेश्चन सभी टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएंगे, और हम ये टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।